एक साधक जो एक सामान्य व्यक्ति है, गृहस्थ जीवन यापन करने वाला एक सामान्य सा दत्त का भक्त है, जिसे सिर्फ अपने गुरु पे, गुरु दत्तात्रेय पे भरोसा है, वो किस प्रकार तंत्र साधना को शुरू करता है, कैसे उससे लाभान्वित होता है और लाभान्वित होकर उस स्तर को प्राप्त करता है कि वो जगत में जिन लोगों का ईश्वर में भरोसा नहीं है, जिनका सनातन के विचारों में भरोसा नहीं है, जिनका तंत्र में भरोसा नहीं है, उन्हें वो प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे बिजनेस करते करते मैंने रियल इस्टेट में भी अपने हाथ आजमाए। 15 साल से मैं रियल इस्टेट में हूँ, साथ ही साथ लाइजनिंग का काम भी मैं करता हूँ और अभी तंत्र साधना करते करते मैं लॉ भी कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ साधना से, अपनी अनुभूति से पहली बार ऐसा महसूस किया कि कुछ तो आज एक दिन साधना करते वक्त मेरे साथ घटा है। वो पहला दिन था जब मुझे वो साधना का अनुभव हुआ कि जो कहा गया है कि कुछ ना कुछ अनुभूति होती है साधक के जीवन में साधना करते हुए। मैंने दूसरे दिन की जब साधना की तो मेरे सामने कुछ ऐसी रोशनियां आई जिनको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये रोशनियां क्या है। साथ ही साथ मुझे एक चीज ये भी समझ में आई तंत्र में, जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया कि तंत्र में अगर आगे बढ़ना है तो कैसे, कौन से देवताओं की साधना करनी चाहिए, कौन से देवताओं को साधना चाहिए। आप तंत्र में काफी अरसे से, हालांकि आपकी जो कहानी है चैनल पे तो है ही, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति है जो गुरु दत्तात्रेय से जब से आपका जन्म हुआ है उसके पहले की भी आपकी कहानी है। प्रणाम दोस्तों, जय गुरु दत्तात्रेय, अलख निरंजन आदेश। मैं अपने जीवन में साधना मार्ग में कई प्रकार के साधक साधिकाओं से मिला हूँ। ज़्यादातर साधक या साधिका अपने जीवन में जो उनकी निजी समस्याएं हैं या फिर जो उनकी इच्छा की पूर्ति है, उसके लिए अपने गुरु से या अपने इष्ट से या किसी भी शक्ति से साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से जुड़ते हैं। ज़्यादातर लोगों की जब तक ये इच्छा की पूर्ति होती है, वे अपने गुरु को, इष्ट को या उस शक्ति को भजते हैं, साधते हैं। और उसके बाद जब वो समय आता है, जब आपका गुरु या आपके इष्ट आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होने पे आपका जो भरोसा है वो डगमगा जाता है और आप अपने मार्ग को, अपनी पद्धति को, अपनी साधना को छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे साधक होते हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होने पे भी अपने गुरु को, अपने गुरु के वचन को या जो अपने इष्ट की पूजा की, उपासना की, साधना की प्रणाली है, उसको नहीं छोड़ते। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी भी हो जाए, वे अपने साधना क्रम को जारी रखते हैं और उस स्तर तक जारी रखते हैं कि जहाँ पे आपके अपने निजी जीवन के जो प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो जाए। जब आपको अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में आत्म शांति का बोध हो, जब आपको अपने गुरु के, अपने इष्ट के दर्शन हो और ऐसे अनुभव को प्राप्त करते करते जब आप अपने अंदर में इतने सामर्थ्यवान या फिर इतने सक्षम महसूस करने लगे कि आप अन्य साधक साधिकाओं के जीवन में उनका भी मार्ग प्रशस्त कर सकें, चाहे फिर उनके जीवन की निजी समस्याएं हों या फिर आध्यात्मिक यात्रा में साधना संबंधित उनके संशय हों, उनके प्रश्न हों। आज मैं आपको एक ऐसे साधक की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे गुरु दत्तात्रेय ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है और इस किताब में या इस कहानी का जो पूरा चित्रण हुआ है वो मेरी आंखों के सामने हुआ है, जिसका मैं खुद एक साक्षी हूँ। कुछ सालों पहले मेरी एक साधक से मुलाकात हुई जो मुंबई की दौड़ भाग के जीवन में अपनी सांसारिक या फिर गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा कर कर आत्म शांति की तलाश में गुरु दत्तात्रेय की साधना की खोज में मेरे पास आए थे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फिर एक ऐसे साधक की कहानी जो अपने प्रश्नों के लिए गुरु दत्तात्रेय की शरण में गए, उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले या फिर ये कहा जाए कि उनकी जिज्ञासा की ही शांति हो गई और आज वो टीम अवधूत के साथ जुड़कर सभी साधक साधिकाओं के निजी जीवन की समस्याओं के निराकरण से लेकर उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका जो मार्गदर्शन है वे करते हैं। और अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने जो गुरु दत्तात्रेय को समझा है या तंत्र साधना को समझा है, इस कहानी को आपके साथ मिलकर हम समझेंगे। इस कहानी का नाम है धीरज कुमार बोड़के। प्रणाम धीरज जी, गुरुदेव दत्त। प्रणाम गुरुदेव दत्त। तो धीरज जी, जैसे कि आप एक गृहस्थ साधक हैं, गुरु दत्तात्रेय के सानिध्य में तंत्र उपासना साधना करते हैं, आपके लिए गुरु दत्तात्रेय क्या है? अगर मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कहूँ तो मुझे लगता है कि दत्तात्रेय मेरी एक आत्मा बन चुके हैं अभी। हालांकि मैंने उनको अपनी माँ के स्वरूप में काफ़ी लंबे समय से पूजा की है
उनको उसी स्वरूप में मैंने देख के हमेशा उनका नामस्मरण किया है, उनका नाम लिया है। और जब भी मैं कभी किसी मुसीबत में रहता हूँ, तो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तो उसी हिसाब से मैंने महाराज को हमेशा पुकारा है, अपने दिल के करीब पाया है और सदैव उनका मुझे मार्गदर्शन और प्रेम मिला है। दत्तात्रेय, जिनको मैं अपनी माँ समझ के शुरुआत की थी, उनकी पूजा, भक्ति, अर्चना करने के लिए। लेकिन तंत्र में आने के बाद जो कुछ मैंने साधनाएँ महाराज की, एक लंबे समय से साधना करने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि दत्तात्रेय स्वयं मेरी एक आत्मा बन चुके हैं। मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी विचार कर रहा हूँ, किसी को कोई मार्गदर्शन कर रहा हूँ या अपने ही किसी समस्या को लेके मैं महाराज के सामने बैठता हूँ, तो जो मेरा आंतरमन जो मुझे मार्गदर्शन करता है, मुझे लगता है कि शायद मेरा दत्तात्रेय ही मुझे मार्गदर्शन कर रहा है। तो दत्तात्रेय मेरे लिए मेरी आज आत्मा है, हालाँकि मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अवधूत गीता भी हमें यही शिक्षा देती है कि गुरु दत्तात्रेय सबके भीतर बैठी मूल रूप से जो आत्मा है, वही मूल गुरु है और सबके भीतर विद्यमान है। तो जैसे आपने बताया कि आप गुरु दत्तात्रेय को माँ मानते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, जिस प्रकार कोई बालक किसी भी परेशानी में हो, अपने जीवन में अपनी माँ को पुकारता है, याद करता है या फिर जीवन के प्रश्नों के लिए अपनी माँ के पास जाता है। ये एक भक्त का जो भाव होता है किसी भी देवता के प्रति, देवी के प्रति, इसमें किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन तंत्र साधना के बारे में आप जानते हैं कि जगत में, दुनिया में बहुत से विचार हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि तंत्र साधना उपासना नहीं करना चाहिए, ये डरावनी है, इससे नुकसान होता है। आप कैसे तंत्र साधना उपासना को देखते हैं? जैसा कि मैं काफ़ी लंबे समय से गुरु दत्तात्रेय की भक्ति, पूजा, अर्चना कर रहा था। अगर मेरा जीवन का अगर मैं एक प्रवास देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में गुरु दत्तात्रेय को मेरे पिताजी जिस हिसाब से उनकी भक्ति करते थे, जैसा उनका भाव था गुरु दत्तात्रेय के प्रति, तो मैं बचपन से देख के बड़ा हुआ हूँ मेरे घर में। तो मुझे मालूम है कि लोग जो भी सोचते हैं गुरु दत्तात्रेय के बारे में, कोई कहता है कि ये झोली लेके फ़कीरों का वेश या साधु के वेश में महाराज है। अगर इनकी भक्ति करेंगे, साधना करेंगे तो आदमी के अंदर एक विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। आदमी घर संसार को छोड़ के उसी रास्ते पे निकल पड़ता है। किंतु मेरे पिताजी पूरे जीवन जिन्होंने दत्तात्रेय को समर्पित कर दिया, उसकी भक्ति अपने जिस भाव से उन्होंने की, तो मुझे ऐसा मेरे मन में कई प्रश्न नहीं उठा कि तंत्र में अगर मैं जाऊँ और जो भी साधनाएँ करूँ, तो मुझे किसी तरह का कोई डर या कोई ऐसा इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो कि जो मुझे हानि पहुँचाए। मैंने हमेशा दत्तात्रेय को अपनी माँ के स्वरूप में भजा है। मैंने उसको उसी स्वरूप में जानने की, महसूस करने की कोशिश की है। लगभग देखा जाए तो एक लंबा अरसा 18 से 20 साल लगभग हो गए मुझे कि मैं काफ़ी एक भाव से, एक प्रेम से महाराज की भक्ति कर रहा था। किंतु तंत्र में जब मैंने शुरुआत की और जैसा कि आपने पूछा कि डर लगता है या क्या महसूस करते आप, तो मुझे कभी ऐसा कोई डर ना लगा आज तक, ना मुझे लगता है कि किसी को लगना चाहिए। अगर उस साधक का भाव उस ईश्वर के प्रति अगर सच्चा है, शुद्ध है, जिस अंतःकरण से वो उसको पुकार के तंत्र की साधना कर रहा है, उस भाव में अगर कहीं भी किसी भी तरह की अगर खोट नहीं है, तो गुरु दत्तात्रेय ही नहीं, अन्य कोई भी देवता हो, वो किसी तरह का कोई भी हानि उस साधक को कभी नहीं पहुंचा सकता। और मैंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में जो भी तंत्र साधनाएं की है, जो मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि किसी भी ईश्वर की अगर तुम साधना करते हो, तो सबसे पहले गुरु स्वरूप में उनको मान के उनकी साधना करनी चाहिए। और मैंने वही दृष्टिकोण अपने गुरु का अपनाते हुए मैंने अपने जीवन में जो भी तंत्र की साधनाएं की, तो मैंने हर ईश्वर में गुरु को ढूंढने की कोशिश की, उसके अंदर उस गुरु तत्व को जानने की कोशिश की। और मुझे
लंबे समय से साधना करते हुए जो भी अनुभूति आई, तो मुझे हमेशा उन अनेक देवताओं से मार्गदर्शन और एक सही रास्ता उनके द्वारा मुझे दिखाया गया, जिस जिस पर चलते हुए मैं आज मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची है। मुझे कभी किसी तरह का कोई मुसीबत, किसी तरह का कोई संकट मेरे ऊपर कभी नहीं आया, ना मुझे कोई परेशानी हुई। ठीक है, तो जैसे कि पहले आप गुरु दत्तात्रेय की उपासना साधना का एक विधान है जो जनरली घरों में फॉलो होता है, उसी प्रकार आपने अपने घर में वो प्राप्त किया। माँ के रूप में आपने उनको नाम स्मरण करके या फिर उनकी उपासना करके उनसे जुड़ने का प्रयास किया। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जो आपको तंत्र का मार्ग चुनना पड़ा? आपने मंत्र साधनाएँ करी, आपने यंत्र का विज्ञान समझा, तंत्र के जो डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, कई चरण पे कई मंत्र प्रयोग होते हैं, कई अनुष्ठान होते हैं। आखिर आपने ये क्यों किया? ऐसा क्या आपने इससे प्राप्त किया जो आपको अपने जीवन में पहले गुरु के प्रति, अपने आत्म के अनुभव के प्रति या अपने जीवन की सच्चाई के प्रति जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था और आपको बाद में तंत्र साधना के माध्यम से प्राप्त हुआ, ये हमारे दर्शकों को समझाइए? मुझे ऐसा लगता है कि हम सोच के तंत्र में नहीं आ सकते। ये शायद हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की इच्छा होती है, जी, तो ही हम इस रास्ते पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने काफ़ी लंबे अरसे से एक गृहस्थ होने की वजह से सदैव उनकी भक्ति की है, जो हर किसी के घर में होती है, दिया बत्ती सुबह शाम, उसका नामस्मरण। मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो हमारे यहाँ पे मोस्टली आरतियाँ बोली जाती है अलग-अलग भगवान की। जी, उसी हिसाब से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। विशेष कोई ऐसे मंत्र, स्तोत्र या ऐसे कोई बड़े-बड़े रोज के पाठ नहीं पढ़े जाते। जी, तो मैंने हमेशा महाराज का नाम बड़े दिल से लिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ उनके बारे में समझ में आई थी कि स्मरण मात्र संतुष्ट है। गुरु दत्तात्रेय ऐसे देवता है, जो स्मरण करने से आपको एक अलग अनुभूति देते, आपके पीछे खड़े रहते, आपको एक मार्गदर्शक बन के आपके जीवन में आते, या किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते जो आपको सही मार्गदर्शन करे और आपकी समस्या से आपको बाहर निकालने में सहायता करे। तो मैंने सदैव उसी भाव में महाराज को भजा है। तो पहले जो मेरा जीवन था, वो एक नॉर्मल रूटीन थी मेरी लाइफ की। सुबह महाराज की पूजा अर्चना करना, दिया बत्ती करना, अपना काम वगैरह, काम पे जाना, शाम को आना, शाम को घर में वापस दिया बत्ती होती थी। और जो मुझे वक़्त मिलता था, 15 मिनट, 10 मिनट, तो मैं वहाँ आँखें बंद करके बैठ के महाराज का चिंतन करता था, उनका नाम लेता था। जी, परंतु तंत्र में आने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि जो भगवान, जिसको मैं अपनी माँ के स्वरूप में जानता हूँ, उस तक पहुँचने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा जानता हूँ कि किसी भी भगवान को या किसी भी इष्ट को आप समझ नहीं सकते, ना जान सकते, आप सिर्फ मानने की कोशिश करते कि हाँ, ये भगवान है। परंतु जी, तंत्र में आने के बाद मैंने मेरे गुरु को, मेरी माँ को महसूस किया कि वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। तंत्र ने मुझे वो रास्ता दिखाया कि जहाँ पे आप अपने ईश्वर से मिल सकते हो, उसे पा सकते हो, उसको उस आँखों से देख सकते हो, जिस आँखों से आप ये भौतिक दुनिया देख सकते हो। जी, मैंने अपने अंतर्मन की आँखों से महाराज को देखा। जब उनके मुझे दर्शन हुए, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तंत्र में क्या पावर है, जी, क्या शक्ति है तंत्र में। तंत्र ईश्वर को दर्शन कराता है, ईश्वर के दर्शन कराता है। सर्वसामान्य व्यक्ति जो भी आया, जन्म लेता है, जीवन यापन करता है और मृत्यु प्राप्त करके निकल जाता है। लेकिन हमेशा ईश्वर की यह इच्छा रहती है कि व्यक्ति अगर जीवन जी रहा है, जी, तो इस जीवन का पर्पस क्या है? पर्पस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो तंत्र में मुझे मेरे जीवन का पर्पस मिला, मुझे गुरु दत्तात्रेय के दर्शन हुए, मैंने उनको साक्षात महसूस किया, तब मुझे तंत्र के ऊपर भरोसा हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यही एक मार्ग है, जो मुझे मेरे ईश्वर तक, मेरे इष्ट तक, मेरी माँ तक ले जा सकता है। और तंत्र में आने के बाद जी, मेरे मन में जो एक खालीपन था, वो खालीपन दूर हुआ, एक संतुष्टि मुझे महसूस हुई,
एक समाधान प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कम उम्र से काम वगैरह करना, जीवन यापन करना, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करने में मैंने काफ़ी वक़्त काम में लगाया। ईश्वर के प्रति साधना करना, ध्यान करना, ये सब मुझे ना किसी से मार्गदर्शन मिला, ना मुझसे कभी हो पाया। किंतु तंत्र में आने के बाद मेरे अंदर का वो खालीपन, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो भर गया है। कहीं न कहीं आत्मा की एक संतुष्टि मुझे मिली, मुझे एक शांति महसूस हुई। इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में ये एक एक तरह का ये एक ठहराव था। तंत्र ने मुझे कहाँ ठहरना है, ये सिखाया। तो जैसा कि आपने बताया कि तंत्र साधना के माध्यम से आपने अपने गुरु को प्राप्त किया, आपने ईश्वर को महसूस किया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने अनुभव के बारे में बताएँ कि इस तंत्र साधना की यात्रा में आपके किस प्रकार के अनुभव रहे, जिससे आपको ये महसूस हो पाया कि जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं या जिस भी विचारधारा पे आप चल रहे हैं, ये आपके मन का कोई छलावा नहीं है, कोई बहकावा नहीं है या मन का अपना बनाया हुआ कोई मायाजाल नहीं है। ये सत्य है जो आप अनुभव कर रहे हैं। ऐसे कुछ अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। जी, ज़रूर। जैसे कि मुझे मुझे मेरे गुरु से मार्गदर्शन मिलता रहता था, तो उनसे मैंने एक गुरु दत्तात्रेय की एक साधना ली थी, जी, जिसे मैंने शुरू किया। शुरू करने के बाद जो भी मेरी पूर्व साधनाएँ थी, जी, वो बहुत कम समय के लिए मैंने किए, 11 दिन, 21 दिन। किंतु मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं साधना का जो टाइम पीरियड है, मैं थोड़ा बढ़ाऊँ। जी, और मार्गदर्शन जब मुझे गुरु से मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक समय ऐसा आएगा धीरज, कि कहीं न कहीं तुम्हें गुरु दत्तात्रेय ये अनुभूति देंगे, ये एहसास दिलाएँगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उनकी वो कही हुई बात कहीं न कहीं मेरे दिल में घर करके बैठ गई थी। जी, तो मैंने जब साधना शुरू की, तो मैंने 41 दिन की साधना करने का सोचा। ठीक है। 40 दिन का एक मंडल पूर्ण होता है, जी, जैसे मेरे गुरु ने मुझे कहा था। तो 41 दिन की साधना की, और वो साधना करते वक़्त जो मुझे अनुभूति हो रही थी, उसके बारे में मैं सोचता था, कि ये मुझे क्या दिख रहा है? ये जो मैं दिख रहा है मुझे आँखें बंद करने के बाद, तो ये क्या मेरा वहम है? या ये सच्चाई है? या मेरा गुरु मुझे क्या दिखाना चाहता है? किसी शास्त्र मैंने ना पढ़े हैं, ना कोई इतना मैंने अध्यात्म को मैंने शुरुआती से कभी जानने की या समझने की कोशिश कभी नहीं की है। जी, मैंने सिर्फ़ साधना से, अपनी अनुभूति से पहली बार ऐसा महसूस किया कि कुछ तो आज एक दिन साधना करते वक़्त मेरे साथ घटा है। जी, वो पहला दिन था जब मुझे वो साधना का अनुभव हुआ, कि जो कहा गया है कि कुछ ना कुछ अनुभूति होती है साधक के जीवन में साधना करते वक़्त। तो पहला दिन था कि मेरे मन में प्रचंड एक शांति फैल गई थी। जी, ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे रुक जाना चाहिए, यही एक ठहराव है। उस दिन की साधना संपन्न होने के बाद भी जब मैं सोने गया, तो मन में एक, जैसे समंदर जितना गहरा होता है, वैसे एक गहरी मेरे मन के अंदर एक स्थिरता, एक ठहराव, एक शांति फैल गई। और मुझे ऐसा हुआ कि कुछ तो मेरे साथ ये आज अलग हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। दूसरे दिन मैं दोबारा साधना में बैठा। हालाँकि मेरा जो कल का जो भाव था, जी, और जो मैं आज साधना में बैठ रहा था, कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, कुछ तो मुझे अलग आज फ़ील हो रहा है। मैंने दूसरे दिन की जब साधना की, तो मेरे सामने कुछ ऐसी रोशनियाँ आई, जिनको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये रोशनियाँ क्या है? फिर ऐसे 2-3 दिन और बीतते गए। फिर मुझे शेर का मुँह मेरे सामने आया। तो मुझे ये पहली अनुभूति की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। हुँ, क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ गुरु दत्तात्रेय की, हुँ, और मुझे शेर का मुँह दिख रहा है करके। जी, हालाँकि मैंने जो दत्तात्रेय को जो जाना है, जो मैंने भक्ति की है महाराज की, तो मैंने हमेशा यही देखा है, नृसिंह सरस्वती स्वरूप के रूप में। मैं उन्हीं को दत्त के स्वरूप में देख के मैंने हमेशा उनकी भक्ति की है। जी, तो एक सीधा सिंपल
साधु वेश का दत्तात्रेय मैंने देखा था। लेकिन ये जो उनका स्वरूप था, शेर का मुंह मुझे दिखना, फिर और कुछ कुछ दिन बीत गए साधना में। फिर एक ऐसा समय आया साधना का कि मेरी साधना संपन्न होने वाली थी। तो उस वक्त एक प्रचंड प्रकाश मुझे देखा और एक हल्की सी महाराज का परछाई कह सकते आप, ऐसा मुझे कुछ तो महसूस हुआ। जी। मेरी साधना संपन्न हुई। मैंने काफ़ी देर इसके बारे में सोचा कि ये मुझे क्या दिखा करके। फिर मैंने मेरे गुरु से मार्गदर्शन लिया, तो उनसे मुझे पता चला कि ये अनुभूति थी, गुरु दत्तात्रेय तुम्हारे जीवन में आगमन कर चुके हैं करके। और जब कोई व्यक्ति अपने दिल से, अपने पूरे मन से, पूरे भाव से अगर अपने इष्ट की साधना करता है, तो जब वो प्रसन्न होता है, तो अनेकों प्रकार से वो महसूस कराता है कि मैं तेरे साथ हूँ करके। वो प्रथम मेरी अनुभूति थी साधना की, जिसने मुझे अंदर से एक शांति, एक समाधान, एक खुशी महसूस कराई। जी। एक दूसरा अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। जब लॉकडाउन लग गया था, सारे कारोबार, सारे बिजनेस ठप्प पड़ चुके थे, तो वैसे मेरा भी जो बिजनेस था, वो भी एक तरीके से कुछ समय के लिए बंद हो चुका था। किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल हो या कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हो, सारी बंद हो चुकी थी। जी। किसी भी तरह के कोई भी बैंकिंग व्यवहार नहीं हो रहे थे। जी। और कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा है कि जहाँ पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है और मार्केट से पैसे लिए जाते हैं और उनको देने भी पड़ते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे एक तय समय सीमा पे पैसे कुछ लोगों को रिटर्न करने थे। जी। जो मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, कुछ तय सीमा में मुझे उस काम को पूरा करके लोगों को हैंडओवर करने थे फ्लैट्स। वो सब मेरा एक तरीके से रुक गया। और जैसे कहते हैं कि बिजनेस में एक तरह की रोलिंग होती है, जी। वो रोलिंग कहीं ना कहीं मेरी टूट गई थी। कहीं ना कहीं वो चेन जो था मेरा, वो एक्चुअली रुक सा गया था, जी। आगे कुछ बढ़ नहीं रहा था। तो उसी वक्त मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मुझे लगा कि शायद ये 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा, वापस मैं शुरू करूँगा तो वही फ्लो में, उसी जोश में और उसी मार्केट के हिसाब से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। मार्केट थम सा गया और वो लगभग आगे चल के और 3-4 साल वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया मार्केट। लेकिन जो वो फेज़ था कोविड का, जो 6 महीना, 8 महीना, उस वक़्त मेरे ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ आ गई। जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी इससे कैसे बाहर निकलूँ। जी। तो एक तरीके का प्रेशर आ जाता है। कोई भी बिज़नेसमैन रहता है तो उसके ऊपर एक तरह का ये जी, प्रेशर बन जाता बिल्कुल। है। क्योंकि रोलिंग जब टूट जाती है तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे आगे काम बढ़ाऊँ। लोगों को पेमेंट करने की रहती है, लेबर्स रहते हैं, स्टाफ रहता है, सबको मैनेज करना पड़ता है क्योंकि उनके भी घर है, जी। उनको भी अपना घर देखना है। तो अगर मैं सैलरी करूँगा तो ही उनका घर चलेगा। ट्रू। हाँ। तो एक तरीके से मेरे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई थी। काम मेरा भले बंद हो लेकिन मुझे उनको सैलरी करनी पड़ रही थी। तो एक तरीके से मैं आगे चल के 6-8 महीने के बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस में एक अटक सा गया जी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी इससे कैसे बाहर निकलूँ। तो उस वक़्त मैंने गुरु दत्तात्रेय की एक साधना थी, जो मुझे मेरे गुरु के मार्गदर्शन में मिली। मैंने वो साधना जो की, उस वक़्त मैंने गुरु को यही कहा था कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल करके, मुझे वो रास्ता दिखा, जो मुझे इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाले। और जब वो मैंने साधना शुरू की, तो जैसे-जैसे साधना आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे मेरे जीवन में सॉल्यूशंस मुझे आने शुरू हो गए। ऐसे कुछ व्यक्ति आ गए, जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको हेल्प करते हैं, आप आगे बढ़ो करके। जो मेरे दोस्त ही थे, जी। कुछ मेरे बिज़नेस फ्रेंड थे, तो उनसे मुझे हेल्प मिली और मैं उस क्राइसिस से निकल के दोबारा अपने बिज़नेस में एस्टेब्लिश हुआ। तो वो साधना का जो अनुभव था, जो अनुभूति थी, जो महाराज ने मुझे सही रास्ता दिखाया, ऐसे लोग मेरे जीवन में भेजे, जिनकी वजह से मैं बाहर निकलूँ, तो मेरा महाराज के ऊपर और दृढ़ विश्वास हुआ। साधना के ऊपर, तंत्र के ऊपर और विश्वास मेरा बढ़ गया जी। और मैंने इस हिसाब से आगे साधनाएँ फिर मेरी चालू ही रखी। हाँ, बिल्कुल, कोविड में
हर कोई लगभग इसी तरह परेशान था। कोई किसी क्राइसिस में जूझ रहा था, कोई किसी क्राइसिस में जूझ रहा था। पर गुरु दत्तात्रेय ने आपका मार्गदर्शन किया, आपकी समस्या का निराकरण किया, आपको आगे बढ़ाया। क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसा अनुभव है धीरज जी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को ये समझ में आए कि कैसे जो शास्त्रों में लिखा हुआ बहुत ही गहरा सा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा और बहुत ही डिफ़िकल्ट सा दिखने वाला जो विधान होता है, जो तंत्र होता है, जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है कि अगर आप ये स्तोत्र पाठ करेंगे, उपासना पद्धति फ़ॉलो करेंगे या साधना करेंगे तो आपको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा, ईश्वर का प्रवेश आपके जीवन में होगा या फिर ईश्वर के प्रत्यक्षीकरण होंगे, दर्शन होंगे या फिर ईश्वर की किसी प्रकार से आपको अनुभूति होती है। तो इससे संबंधित कोई अनुभव आपने अगर प्राप्त किया हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। साधनाएं तो मैंने बहुत सारी की, लेकिन एक साधना मेरे जीवन में इतना गहरा अनुभव मुझे देके गई। हुँ, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा मार्गदर्शन किया उस साधना में कि मुझे ऐसा लगा, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते में मैं चल पड़ा हूँ, तो मुझे और भी लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए और इस रास्ते पे लेकर आना चाहिए। मैंने गुरु दत्तात्रेय की सर्वोपरि मंत्र की एक साधना की, जो मुझे मेरे गुरु से मार्गदर्शन मिला, उनसे वो साधना मिली। जी, जब मैंने वो साधना की, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, एक अनुभूति आई कि ये जो ज्ञान है, ये जो स्वयं दत्तात्रेय, ये कोई सिर्फ देवता नहीं है, ये कोई सिर्फ गुरु नहीं है, तो ये स्वयं एक ज्ञान है, एक आत्मज्ञान है। दत्तात्रेय को किसी स्वरूप में आप बांध नहीं सकते हो। जी, दत्तात्रेय को आप किसी मूर्ति में, किसी विग्रह में, किसी फोटो में उसको सीमित रख के उसको ना समझ सकते हो, ना जान सकते हो। जी, दत्तात्रेय वो प्रचंड शक्ति है, जी, वो प्रचंड ज्ञान का भंडार है, वो प्रचंड ऊर्जा है, जो व्यक्ति के अंदर आत्म जागृति कर सकती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ या कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो बड़े-बड़े सिद्ध पुरुषों को होता है। मैं एक सामान्य साधक हूँ। मुझे जो भी दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ, वो ये था कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है और वही तुम्हें आगे लेके चलेगी। साथ ही साथ इस रास्ते पे जो भी तुमसे जुड़ेगा, उसे योग्य मार्गदर्शन करो। उसके जीवन की जो भी समस्या है, उस समस्या को निराकरण करने की कोशिश करो। हालाँकि मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी की समस्या दूर कर सकता हूँ। जो गुरु ने मुझे मेरे मार्गदर्शन किया, जो जी, मुझे समझाया, जो मुझे आत्मबोध हुआ, वो यही था कि जिस रास्ते में मैं चल पड़ा हूँ, वो रास्ता सही है और इस रास्ते पे और भी लोगों को मुझे लेके जाना चाहिए। उनके जीवन की समस्याओं से उनको बाहर निकलने के लिए रास्ता देना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ गुरु से जुड़ना चाहिए। गुरु तत्व क्या है, वो समझना चाहिए। गुरु के रास्ते पे चलने से आदमी को जीवन में सांसारिक समस्या से तो वो ऊपर निकलता ही निकलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जो उन्नति होती है, जो एक गहरी शांति है, जो एक अलग सुख है, वो सुख अगर अनुभव करना है और अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं से ऊपर उठ के आपको अगर आगे बढ़ना है, उस आत्मा से अगर आपको जुड़ना है, तो आपको गुरु दत्तात्रेय से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु दत्तात्रेय एक ऐसा गुरु है, जिसको सर्व ब्रह्मांड गुरु के स्वरूप में पूजता है, मानता है। अगर आप उसके शरण में जाएँगे, तो आपको निश्चित ही सही मार्गदर्शन मिलेगा। योग्य लोग आपके जीवन में आना शुरू होंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आप तक तो आएगी ज़रूर, परंतु साथ ही साथ गुरु का जो मार्गदर्शन है, वो आपके साथ चलते हुए उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको महाराज ज़रूर देते। वो मैंने उस साधना से प्राप्त किया, जो मुझे समझा उस साधना से, और मैंने फिर वही जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ महाराज से, वही मैंने आगे देने के लिए शुरुआत की। और जो भी लोग मेरे जीवन में आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, जो भी मुझसे बातचीत करते हैं, तो मैं उनको वही रास्ता दिखाता हूँ, जो मेरे गुरु ने दिखाया, जो सच्चा है, जो शुद्ध है,
जो अपनी आत्मा को जानने का एक रास्ता है। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को अपने साधना संबंधित अनुभव के बारे में बताया। किस प्रकार आप गुरु दत्तात्रेय को साकार से परे देखते हैं, सर्वोपरि देखते हैं, वो आपने समझाया। हम ये भी समझ पाए कि मुंबई जैसे महानगर में कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर या जो एक एंटरप्राइज रन करने वाले बिजनेस ओनर होते हैं, वो किस प्रकार लाइफ की हसल बसल में परेशान होकर तंत्र साधना के माध्यम से गुरु दत्तात्रेय से अपनी परेशानियों से ऊपर उठने के लिए उपाय प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक तंत्र साधक होने से पहले धीरज कौन थे? तंत्र साधना में इस मार्ग में प्रशस्त होने से पहले, इस मार्ग में कदम रखने से पहले आपका जीवन कैसा था? अपने युवा जीवन के बारे में, अपने प्रारंभिक काल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी ज़रूर। जैसे कि मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है, हम्म, तो मेरी जो स्कूल की लाइफ थी वो मुंबई में गुजरी। जी। उसके बाद हम लोग न्यू बॉम्बे शिफ्ट हो गए। हम्म, मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे। हम्म, मेरे भाई है, एक बहन भी है। जी। तो यहाँ आने के बाद न्यू बॉम्बे में जैसे हर एक सर्वसामान्य फैमिली में जो चीज़ें होती है, वही चीज़ें थी कि स्ट्रगल, लाइफ में कुछ तो करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, इसके लिए बहुत जल्दी मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ ऐसा काम मिले जिससे लाइफ सेटल हो जाए। तो उस वक्त न्यूज़पेपर में पढ़ता था, तो मुझे ऐसे मन में इच्छा होती थी कि जिस हिसाब से मेरी पर्सनालिटी है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से डिफेंस में ट्राई करना चाहिए। तो मैंने वही दिमाग में सोचते हुए, वही विचार को एक पकड़ कर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह उठ के मैं दौड़ता था, तो हमेशा यही विचार आता था कि जल्दी से जल्दी मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, एक डिफेंस की नौकरी मिल जाए, जिससे मेरी लाइफ सेटल हो जाए। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद जब मैं सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, तो वहाँ पे मैंने एक 4 साढ़े 4 साल का एक समय मैंने बिताया। आफ्टर ट्रेनिंग मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई, वहाँ पे मैंने 4 साढ़े 4 साल का एक समय बिताया। उसके बाद न जाने क्या मेरे मन में ऐसे विचार आया कि मेरा जीवन सिर्फ यही करने के लिए नहीं हुआ है, मुझे इससे बढ़कर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने उस जॉब से रिज़ाइन देते हुए मैं दोबारा रिटर्न मुंबई में आया और मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा कुछ तो करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरी प्रकृति को सूट हो, जो मेरे नेचर के हिसाब से मुझे वो बिज़नेस करना चाहिए। तो मैंने उस वक़्त फिर शुरुआती में ड्राई फ्रूट का बिज़नेस शुरू किया। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे बिज़नेस करते-करते मैंने रियल एस्टेट में भी अपने हाथ आज़माए। 15 जी। साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ। जी। साथ ही साथ लाइज़निंग का काम भी मैं करता हूँ और अभी तंत्र साधना करते-करते मैं लॉ भी कर रहा हूँ। मैं इसमें भी और आगे बढ़ना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। तो धीरज जी, गुरु दत्तात्रेय की प्रमुख रूप से आपने साधना करी है, पर इनके अलावा ऐसी कौन-सी शक्तियाँ हैं, ऐसे कौन-से देवी-देवता हैं, जिनको आपने उपासना के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने जीवन में जोड़ा? ये जिनकी अनुग्रह के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, हमें इसके बारे में बताइए। जब मैंने गुरु दत्तात्रेय की साधना की, तो जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ़ अपने इष्ट की साधना, अपने गुरु की साधना करके रुकना नहीं है, तो आगे भी बढ़ना है। तो फिर मैंने अनेक देवताओं की साधना फिर शुरू की, जैसे कि माँ काली, हनुमान जी, काल भैरवनाथ, नवनाथ, गणपति महाराज, साथ ही साथ मेरी कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, इन सभी की मैंने साधना उपासना की है। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आई तंत्र में, जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया कि तंत्र में अगर आगे बढ़ना है, तो कैसे, कौन से देवताओं की साधना करनी चाहिए, कौन से देवताओं को साधना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। तो जो मुझे समझ में आया है, वो ऐसा है कि गुरु दत्तात्रेय जो अपना इष्ट है, हर किसी का अपना अपना इष्ट होता है। मेरा इष्ट गुरु दत्तात्रेय,
तो सबसे पहले अपने इष्ट की साधना करनी चाहिए। तत्पश्चात गणपति महाराज की साधना करनी चाहिए। उनके बाद अपनी कुल देवी, कुल देवता, साथ ही साथ अपने पितरों की भी साधना करनी चाहिए। पितरों की साधना मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आपको कुछ अनुष्ठान करना है या पितरों के नाम की कोई माला खींचनी है या कोई साधना करनी है। साल में जो एक 15 दिवस जो हम मनाते हैं पितरों के लिए, जो उनकी शांति के लिए, वो अनुष्ठान करने चाहिए, दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। जी। तो इस हिसाब से उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन प्रमुखता से ये कुछ 4-5 साधना तो व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति के अध्यात्म की जो एक परिभाषा है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इनकी आपको सहायता, इनकी हेल्प आपको बहुत आवश्यक है। जी। अगर ये जीवन में आपके आ गए, इन्होंने आपको अगर मार्गदर्शन करना अगर शुरू कर दिया, तो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बहुत ईज़ी होती है। क्योंकि आपके कुल देवी और कुल देवता ये स्वयं आपके माता-पिता की तरह होते हैं, जो आपको मार्गदर्शन करते हैं। जो कि कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आती है, तो सबसे पहले वो खड़े रहते हैं। जो आपके पितर हैं, वो आपको जो भी भौतिक सुख चाहिए, जो भी आपके मन की इच्छा है कि आपको पैसा कमाना है, आपको घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, या जो भी आगे आपको आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस अगर बड़ा करना है, तो आपको आपको आपके पितरों को पूजना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके का देवता ही है, जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, आपके सुख-दुःख में खड़े रहते हैं और आपको जो भी जीवन में आपके प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जो भी आपको खुशी चाहिए, वो उनसे आपको प्राप्त होती है। तो प्रमुखता से अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता और गणेश जी का पूजन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि तंत्र में अगर आगे बढ़ना है, तो बिना इनकी सहायता के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि धीरज जी, हम ये बात जानते हैं कि आप बहुत सारे लोगों से उनके जीवन की जो निजी समस्याएँ हैं, जो पर्सनल लाइफ़ के प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड भी डिस्कशंस करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक यात्रा में अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए साधक-साधिका अपनी साधना संबंधित, अपने मार्ग से संबंधित जो संशय हैं, जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर के लिए आपके पास परामर्श लेने आते हैं। तो ये जो आप परामर्श का कार्य कर रहे हैं, लोगों को मार्ग दिखाने का, मार्गदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं, ये आपने किस प्रकार शुरू किया और क्या आपने इसका कोई अभ्यास भी किया? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि ये यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार आपने, क्योंकि पहले तो आप ये काम नहीं करते थे, पहले तो आप एक प्रोफ़ेशनल जो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के बिज़नेस के बारे में जैसे आपने बताया, तो हम वो आपके बारे में जानते हैं। पर ये परामर्श किस प्रकार शुरू हुआ और कैसे कोई एक सामान्य गृहस्थ साधक, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक या फिर एक जीवन में जिसको आजकल हम लाइफ कोच कहते हैं या कंसल्टेंट कहते हैं, ये कैसे बनता है? ये जर्नी कैसे हुई? इसके बारे में हमें बताएँ। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं किसी को मार्गदर्शन कर पाऊँगा या मेरी उतनी पात्रता भी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको, जब गुरु का जीवन में आगमन होता है, तो ऐसा कुछ ज्ञान रहता है, जो गुरु स्वयं आपको देना शुरू करता है और वो आपसे ये भी चाहता है कि ये ज्ञान आप आगे भी पहुँचाओ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी सनातन संस्कृति में एक गुरु शिष्य की एक परंपरा है। जी। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है, जैसे गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, वह शिष्य अपने आगे वाले शिष्यों को ज्ञान देता है। तो वैसे मुझे ऐसा लगा कि जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी मैंने साधनाएँ की है, जो भी मैंने ईश्वर को समझा है, जो भी अलग-अलग शक्तियों को मैंने जाना है, महसूस किया है, जो भी उनसे मुझे मार्गदर्शन मिलता है, तो मुझे मार्गदर्शन आगे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। क्योंकि मैं भी उनकी तरह एक सर्वसामान्य व्यक्ति था, जब मैं तंत्र में नहीं था। जी। तो मेरे जीवन में भी काफ़ी सारी मुसीबतें थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। मुझे नहीं समझ में आता था कि आध्यात्म क्या है? जी। कैसे किसी ईश्वर तक पहुँचने का क्या रास्ता है? क्या करना चाहिए? कौन-सा मंत्र करना चाहिए? कौन-सा स्तोत्र करना चाहिए? कौन-सी साधना करनी चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो हमें प्राप्त हो? तो जो मेरे मन में सवाल रहते थे, उस सवालों को शांत करने के लिए जो जैसे मुझे आपने मार्गदर्शन किया मेरे गुरु बन के जीवन में आके, जैसे मेरे गुरु ने मुझे दत्तात्रेय ने मार्गदर्शन किया, तो मुझे ऐसा लगने लगा एक समय में आके, जो मेरी अंतरात्मा है, जो मेरा आत्मा है, जो मेरा दत्त है, वो ये चाहता है कि जो तुझे समझ में आया है, जो रास्ता तुझे मैंने बताया,
वही रास्ता आगे तू लोगों को बता, उसी रास्ते पे उनको लेके चल, वही रास्ता उनको सही जीवन कैसे जिया जाता है, अध्यात्म और सांसारिक जीवन का जो समन्वय है वो साथ के कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे प्रकृति को अपनाया जाता है, कैसे जो नकली एक दिखावा जो करके जो जीवन जी रहे लोग, वो अपना नकली चेहरा दूर करके अपने स्वयं को आगे रख के आगे प्रकट करके कैसे बढ़ना चाहिए, वो जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु से और मेरे दत्तात्रेय से जो प्राप्त हुआ, वो मेरे अंतरात्मा मुझे कहने लगी कि तुझे ये आगे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनको उस रास्ते पे लेके जाना चलना चाहिए, एक दिया बन के उनको वो रोशनी दिखानी चाहिए, वो रास्ता दिखाना चाहिए, जहाँ पे वो चल पड़े और वो सब हासिल करे जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा गुरु मुझसे ये चाहता है कि मैं उन सारे लोगों को जो भी आज अलग अलग परेशानियों से ग्रस्त है, कोई आध्यात्मिक परेशानियों से परेशान है, तो कोई सांसारिक जीवन में अपनी समस्याओं से परेशान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जो रास्ता मुझे मेरे गुरु ने दिखाया है, उस रास्ते पे उनको ले जाना चाहिए। तो आज की डेट में मैं मेरे काम वगैरह सारी चीज़ें करते हुए, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करते हुए, तंत्र भी सीखते हुए, मैं लोगों का आज मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कुछ दिनों पहले शुरू किया है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले कई सालों से लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ और जो मैंने मार्गदर्शन किया है, उनका उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया है कि धीरज जी, आपने जो भी मुझे रास्ता बताया था, जो भी मुझे प्रक्रिया बताई थी या जो भी मुझे सॉल्यूशन आपने दिया था, उस सॉल्यूशन को अपनाने के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ है और मेरा जो यात्रा है जीवन की, वो काफ़ी सुखमय हो गई है। जो परेशानियों से मैं हमेशा ग्रस्त रहता था, अभी वो परेशानियाँ मुझे बहुत हल्की लगने लगी है। जी, परेशानियाँ व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म ही जब होता है, तो साथ ही साथ उसके साथ वो परेशानियाँ आती ही आती है। जी। उस परेशानियों को समझ के, जान के कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ा जाए, ये मुझे मेरे गुरु दत्तात्रेय ने जो ज्ञान दिया, जो मेरे गुरु ने मतलब आपने स्वयं जो मुझे मार्गदर्शन किया, वही मार्गदर्शन मैं आज लोगों को कर रहा हूँ और लोगों को उससे रास्ते मिल रहे हैं, उनके रास्ते खुल रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है और वो मुझसे और जुड़ रहे हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। मैं काफ़ी समय ऐसे लोगों से बातचीत करते हुए गुज़ारता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक संतुष्टि मिलती है कि जो जैसे मैं फँसा हुआ था, जैसे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, गुरु दत्तात्रेय मेरे जीवन में आए, जिन्होंने आपको भी मेरे जीवन में लाया और मुझे सही रास्ता बताया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि बस मुझे भागना है, भागना है और भागना है। लेकिन कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे ठहरना चाहिए, वो स्थिति जो मध्य की स्थिति है, वो स्थिति पे लाने के लिए मुझे जो ज्ञान प्राप्त हो, वही मैं आज ज्ञान लोगों को दे रहा हूँ और लोगों के मार्ग बन रहे हैं, उनके रास्ते खुल रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए लोग मुझसे और जुड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पिछले कुछ समय से, कई सालों से आप ये मार्गदर्शन करने का या लोगों से एक डिस्कशन करने का, उनको समझने का, उनकी परेशानियों को समझने का और फिर जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, उसके अनुसार क्या हल हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है, वो जो आप उन्हें बताते हैं, ये आप कई समय से कर रहे हैं। क्या इसके लिए आप किसी प्रकार का कोई दक्षिणा या कोई फीस या कोई और लाभ इसके अगेंस्ट एनर्जी एक्सचेंज करने के नाम पे या किसी भी नाम पे क्या आप अभी तक लेते आए हैं? जी नहीं, मैंने आज तक कभी भी किसी से कोई दक्षिणा, कोई पैसे मैंने कभी लिए नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जनरली हम ये सुनते हैं, जैसे मैं खुद भी एक तंत्र साधक हूँ और कंसल्टेशन का काम करता हूँ और टीम अवधूत में और भी बहुत से साधक साधिका ऐसे जुड़े हैं जो इसी प्रकार का काम करते हैं और वो आप जानते हैं कि उसके लिए एक फ़ीस है निर्धारित, कंसल्टेशन फ़ीस होती है। अगर मैं कोई अनुष्ठान करता हूँ, तो उस अनुष्ठान की कोई दक्षिणा होती है, तो वो भी मैं प्राप्त करता हूँ, मैं लेता हूँ। किंतु आप इतने समय से बिना किसी भी कॉम्पेंसेशन के, बिना किसी रेम्युनरेशन के या बिना किसी फ़ायदे के कैसे इस अभ्यास को आपने अभी तक जारी रखा है कि बिना अपने किसी फ़ायदे के एक जन कल्याण के भाव से, या फिर अगर आपके शब्दों में कहूँ तो जैसा आपको आपके गुरु ने आदेश किया, आपके अंतर्मन में गुरु का आपको एक वचन हुआ कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें। तो कैसे आप बिना किसी फ़ायदे के ये टाइम निकाल पाते हैं और
बिना किसी फ़ायदे के लोगों के हित के प्रति जो भी आप उनको उत्तर देते हैं, जो भी आप उनको हल देते हैं, वो आप कैसे ये टाइम मैनेजमेंट और जो भी मन की, क्योंकि बहुत से विचार आते हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य करने के लिए मैं पैसे लेता हूँ, आप नहीं लेते हैं। तो ये कैसे कर पाए और क्यों किया आपने ऐसा? इसके बारे में हमें बताएँ। व्यक्ति जब तंत्र में आता है, जी, साधनाएँ करता है, तो एक समय के बाद उसके पंच तत्व जागृत हो जाते हैं, उसकी चेतना जागृत हो जाती है। उसके इष्ट का, उसके गुरु का एक मार्गदर्शन उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। आदमी स्वयं की बुद्धि कितनी लगा पाएगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक आज के डेट में जितने भी हैं, हर कोई 100% अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके डिसीजन नहीं ले रहे। कहीं न कहीं अपने गुरु का, अपने इष्ट का मार्गदर्शन उनको उस वक़्त, उस समय पे आता ही है। उनकी अंतरात्मा, उनकी चेतना उनको ये महसूस कराती है कि तुम्हें ये करना है या ये कहना है। मेरे साथ भी वैसा हुआ। काफ़ी समय से साधना करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरी चेतना उस स्तर से अभी उठ चुकी है ऊपर। मुझे वो अलग-अलग विषयों के उत्तर, कोई भी अगर समस्या सामने आए, कोई भी प्रश्न मेरे सामने आए, तो साथ ही साथ मुझे उत्तर भी उसका दिखने लगा कि मुझे ये उत्तर उसका देना चाहिए व्यक्ति को। तो जैसे-जैसे लोग शुरुआती के जो मेरे करीब के थे, जो साधक थे, वो मुझसे डिस्कशन करते थे। तो जब भी सवाल उनका मुझसे मेरे सामने आता था, तो साथ ही साथ मेरे अंदर से जो मेरी आत्मा है, जो मेरा गुरु है, वो मुझे उस प्रश्न का उत्तर भी बता देता था, सामने वाले को ये बता करके। जी, तो मैंने उसी हिसाब से वो कहना शुरू कर दिया, जी, क्योंकि जब अंदर से भाव आता है, जब अंदर से वो सवाल आता है उस प्रश्न का, तो आप रोक नहीं पाते हो, ना कोई साधक रोक पाता है, उसे कहना ही पड़ता है, क्योंकि वो गुरु का आदेश रहता है एक तरीके से। जब मेरे साथ ये काफ़ी बार ऐसे हुआ, तो मैं ध्यान में भी बैठता हूँ, मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करता हूँ। जी, तो जब मैं ध्यान में बैठा, तो मुझे ऐसा मेरे गुरु से मार्गदर्शन हुआ कि मेरी खुद की भी आध्यात्मिक अगर उन्नति होनी है, मेरी चेतना और जागृत होनी है, तो मुझे ऐसे लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। तो इसी प्रकार मैंने फिर ना किसी लोभ को, ना किसी माया को अपनाते हुए, गुरु के वचनों को ध्यान में रखते हुए, मैं लोगों को सदैव मार्गदर्शन करता रहा। उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी चेतना और जागृत हुई। अलग-अलग देवी-देवताओं की मुझे साधना मेरे जीवन में आई। मेरे गुरु के रूप में आपने मुझे मार्गदर्शन किया, क्योंकि आप भी समझ गए थे कहीं न कहीं कि जो रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ, ये रास्ता आप चल चुके हैं इस रास्ते से। तो जो मैं जा रहा हूँ, ये सही रास्ता है, और मुझे आपने और प्रोत्साहित किया कि आप बात करो करके। लोगों की जो भी समस्या है, जितना आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप वो दो। लोगों को समझो, जानो उनकी समस्याओं को, और उनको निकालने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हम सिर्फ़ कोशिश ही कर सकते हैं, करने वाला तो स्वयं दत्त ही है। तो मैं आज तक ना किसी लोभ से, ना किसी माया से, ना किसी दक्षिणा से, सिर्फ़ मार्गदर्शन का काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शब्दों से नहीं, लेकिन मन ही मन मैंने अपने गुरु को ये वचन दे चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा, भले वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। हालाँकि मैं आज की डेट में, ना मेरा जीवन में कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। मैं उस स्थिति में हूँ कि सारे मेरे अपने हैं। तो जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसको मार्गदर्शन करूँगा, उसको सही रास्ता दिखाऊँगा, और वही निरंतर मैं आज तक कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने मेरा गुरु माना है, तो आप जब मुझे आदेश करेंगे, जब मुझे कहेंगे कि मुझे दक्षिणा लेनी चाहिए या जो भी है, या नहीं लेनी चाहिए, या ऐसे मार्गदर्शन करना चाहिए, तो उसी विचारों को लेके मैं आगे बढ़ूँगा, और जैसा आप कहेंगे, मैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, मैं स्वयं भी और आप भी, जो हम दोनों के गुरु हैं, गुरु दत्तात्रेय, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं और उनके आदेश का पालन करते हुए, जो जब जहाँ जैसा लगता है वैसा करते हैं, क्योंकि वैसा ही साधकों को करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह धीरज जी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बताया। एक साधक जो आज के भागदौड़ के जीवन में बम्बई जैसे शहर में
रियल स्टेट का बिजनेस करते हुए या लॉ की तैयारी करते हुए कैसे ईश्वर को, गुरु को, शक्तियों को प्राप्त करता है, उनके साथ एक संबंध स्थापित करता है, आपके किस प्रकार के अनुभव थे, वो आज हम सभी ने जाना। जाते-जाते मैं आज के इस पॉडकास्ट में लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि धीरज जी, आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएँ कि तंत्र साधना या तंत्र मार्ग में गुरु दत्तात्रेय के विभिन्न स्वरूपों को समझने से पूर्व, जैसा आपने सबसे पहले हमें बताया कि आप नाम स्मरण करते थे, पूजा उपासना भक्ति भाव से करते थे, तो किस प्रकार आप टीम अवधूत से जुड़े? आपका वो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हुआ? किस प्रकार आप टीम अवधूत के माध्यम से गुरु दत्तात्रेय की शक्ति जागरण साधना, जो प्रारंभिक साधना होती है, उससे आपकी शुरुआत हुई? वो जो आपका एक जीवन का एक हिस्सा है, आपकी जो अपनी मूल अनुभूति है, या जिसको आप और मैं आपके जीवन का एक मेजर ट्रांजिशन पॉइंट समझते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जी ज़रूर। ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहीं से मुझे आप भी मिले और आपने गुरु दत्तात्रेय का हाथ मेरे हाथ में जैसे दे दिया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये ऐसी अकल्पनीय घटना थी कि मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया करके। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं महाराज के दर्शन करने के लिए गया था नरसोबा की वाड़ी। तो नरसोबा की वाड़ी जाने के बाद मैं हमेशा महाराज से कुछ ना कुछ मांगता था। जैसे एक सर्वसामान्य जो व्यक्ति रहता है, भगवान के पास जाता है तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है। हाँ, हाँ। तो मेरी भी सेम आदत थी, मैं जब भी जाता था कुछ ना कुछ मांगता था। जी। कभी घर की समस्या, कभी काम की समस्या, कभी प्रमोशन, कभी पैसे की प्रॉब्लम। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से मैं जाता था। जो भी एक विधि विधान रहता है, नारियल, फूल, हार चढ़ाओ महाराज जी। को, अपने मन की बात है जो मांगो और आ जाओ। जी। लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि जब मैं गया वहाँ पे, मैंने सारी चीज़ें तो ले ली, हार, फूल, नारियल सब लिया। मैं उसके सामने खड़ा रहा और मुझे ये मन में भाव प्रकट हुआ कि अब मांगू तो क्या मांगू, क्योंकि जो मैंने मांगा सारा गुरु दत्तात्रेय ने मुझे दिया। तो मेरे मन में ये फीलिंग्स आई कि हमेशा मांगने के लिए ही आ रहे हो, कभी पूछोगे नहीं कि मैं कैसा हूँ, कभी मुझे जानने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं कौन हूँ, या बस मांगा अपना काम हो गया और चल दिए। तो मैं वहीं पे स्तब्ध हो गया। मैं साइड में खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा कि मेरे मन में ये भाव क्यों आ रहा है। जब मैंने वहाँ पे 2-3 मिनट जब आंखें बंद करके मैंने सोचने का प्रारंभ किया, तो मेरे मन में ये विचार आया, बड़े प्रखरता से विचार आया कि एक गुरु मंत्र तुम्हारे आयुष्य में, तुम्हारे जीवन में तुम्हें चाहिए और एक गुरु चाहिए। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे मन में ये थॉट क्यों आ रहा है करके। एक गुरु मंत्र और एक गुरु की मेरे जीवन में जो है ये भावना क्यों मेरे मन में प्रकट हो रही है। जी। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहा है करके। क्योंकि आज मैं कुछ मांगने की बजाय ये क्या मैं गुरु से मांग रहा हूँ कि मुझे क्यों मेरे जीवन में गुरु चाहिए या मेरे जीवन में गुरु मंत्र क्यों चाहिए करके। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा गुरु दत्तात्रेय मुझे सबसे पहले भोग की स्थिति में वो जीवन यापन करके फिर इस रास्ते पे लेकर आना चाहता था कि तू जो चाहता है पहले जी ले, तुझे क्या चाहिए वो मैं दे देता हूँ, उसके बाद में जो रास्ते पे मैं चाहूँगा फिर तुझे चलना है। तो शायद वो अनुभूति वही थी और मेरे मन में वो विचार इस तरीके से पकड़ लिया मेरे मन को उस विचार ने कि मैं विचार घर पर आने के बाद भी निरंतर मेरे मन में चलता रहा। जी। मैं इसके लिए फिर मेरी खोज मैंने शुरू कर दी, क्योंकि गुरु तो घर में बैठ के तो आएगा नहीं, जी। हमें ढूंढना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा, क्योंकि आज जो जिस हिसाब से दुनिया है, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे आएगा, मुझे मार्गदर्शन करेगा, जो मुझे गुरु मंत्र देगा, जो मेरे जीवन में गुरु बन के आएगा और आगे का रास्ता मुझे दिखाएगा। तो इस बारे में मैंने काफ़ी चिंतन करता रहता था। हमेशा महाराज को कहता था फिर कि अरे अगर तूने ये विचार डाला है मन में तो तू ही भेज दे करके। जी।
तो ऐसे फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा वक्त आया कि पीठापुर मेरा जाना हुआ। और पीठापुर जाने के बाद में जब मैंने वहाँ पे गुरु दत्तात्रेय की मंदिर में जाके जब मैंने उनके दर्शन किए, तो मेरे आँख से आंसू निकलना शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। फिर मैं बाहर आया, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ऐसे ही मलंगी इंसान, एक अवधूत स्वरूप, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया, पूछा कि क्या हुआ करके। तो मैंने कहा कि मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आँख के आंसू तो रुक नहीं रहे थे। जो भाव अंदर जाग चुका था वो जी। कहीं वो रुक नहीं रहा था, वो थम नहीं रहा था। तो जब मैंने अपने मन की ये बात उनको बताई कि मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आया है और मैं अभी फिलहाल इस खोज में हूँ कि कोई तो गुरु जीवन में आए, कोई तो एक गुरु मंत्र मुझे मिले जो आगे की रास्ता मुझे दिखाए, गुरु दत्तात्रेय तक मुझे पहुंचाए। क्योंकि जो स्वरूप मैं जानता हूँ गुरु दत्तात्रेय को, तो उससे भी कुछ अलग है महाराज। वो महाराज खुद ही मुझे बताने के लिए मेरे मन में विचार डाल रहा था कि मुझे और तरीके से जान, कि जो तू देख रहा है मैं सिर्फ वो नहीं हूँ, मैं उससे परे भी हूँ। तो वो अवधूत संत ने मुझे ऐसा मार्गदर्शन किया कि 1.5 साल के बाद एक ऐसा अद्वितीय योग आएगा कि जब तुम्हें कुरवपुर में स्वयं दत्त महाराज ही बुला लेंगे और तत्पश्चात तुम्हारे जीवन में गुरु भी आएगा और मार्गदर्शन भी उनका मिलेगा। और सेम ऐसा ही हुआ। तो लगभग 1.5 साल के बाद ऐसा योग आया, अद्वितीय योग, कि मुझे वहाँ पे जाना हुआ। वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था एक दत्त भक्त ने, तो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। वो अटेंड करने के बाद वहाँ पे मुझे कुछ अनुभूतियाँ हुई। उसमें से एक अनुभूति ऐसी थी कि शाम के वक्त जब सब लोग खाना वगैरह खा लेते थे जी। तो आराम करने के लिए जाते थे, तो उस वक्त न जाने मुझे क्या हो जाता था, मैं महाराज के मंदिर के सामने आके खड़ा रहता था। आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता था वहाँ पे। हालांकि मंदिर बंद रहता था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे कैसे आके खड़ा रहता था मुझे खुद को भी समझ में नहीं आता था। तो ऐसे 4 दिन मैंने वहाँ पे बिताए। वहाँ पे श्री टेम्बे स्वामी महाराज की एक गुफा है जहाँ पे उनको दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस मंत्र का स्फुरन हुआ था। उस गुफा में भी जाके मैं घंटों बैठता था। तो मुझे वहाँ पे भी एक अलग तरह की एनर्जी, अलग तरह का वाइब्रेशन महसूस होता था। जी। तो सारी अनुभूतियाँ समेट के मैं जब घर आया रिटर्न, तो मुझे ऐसी इच्छा हुई कि वहाँ पे तो कोई गुरु मिला नहीं, लेकिन मुझे तो कहा गया था कि वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे आगे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे जीवन में गुरु आएंगे। तो मेरे तो समझ के परे चीज़ हो गई थी वो। तो जी। मैंने सोचा कि शायद ये ऐसा ही कुछ किसी ने कह दिया करके। जी। तो मैंने सोचा अभी मुझे खुद से तो कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने गुरु दत्तात्रेय का जो बीज मंत्र है, जो एक पूरा मंत्र है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र का मैंने स्वयं जप करना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक मैं ये जप करता रहा, लगभग 20-25 दिन। उसके बाद में एक दिन ऐसे मैं जप कर रहा था, तो मेरी अंतरात्मा ही मुझे बोली कि ये मंत्र तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहले नकार दी वो अनुभूति। जी। मैं और आगे बढ़ता गया, मैं मंत्र करता रहा। दोबारा मुझे वो मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि ये मंत्र तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मत करो। जी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये सोच में हो कि कोई गुरु आएगा, कोई मार्गदर्शन करेगा। तो मैं फिर भी ये मंत्र करता रहा। फिर जैसे कि कहते हैं ना कि एक स्ट्रांगली इंट्यूशन आता है, तो वैसे फिर एक इंट्यूशन आया और जो प्रखर आवाज़ आई अंदर से कि ये मंत्र मत जपो, जी। अभी रुक जाओ, जी। उठो यहाँ से। तो तत्पश्चात मैंने वो मंत्र जपना छोड़ दिया। मैं रिलैक्स हुआ और 10-15 मिनट के बाद मैंने टीवी चालू कर दी। जी। तो टीवी चालू करने के बाद मैंने देखा कि सामने एक वीडियो आया हुआ है। उस वीडियो में द्राम बीज मंत्र जो लगा हुआ मंत्र है महाराज का, वो नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को बिना गुरु से दीक्षा लिए हुए या मार्गदर्शन के, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने वो प्ले किया वीडियो।
वीडियो प्ले करने के बाद मैंने जाना कि उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। जी, ग्राम बीज लगा हुआ मंत्र गुरु दत्तात्रेय का हर किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जी, कोई साधक हो, कोई साधना क्षेत्र में लंबे समय से गुरु मार्गदर्शन में चल रहा है जी, और गुरु से प्राप्त किया हुआ हो तो ही जी, उसे करना चाहिए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगी वो बात, क्योंकि जो मेरा अंतरात्मा जो मुझे बता रही थी, वही सामने वही व्यक्ति सेम चीज़ बता रहा था। जी, तो मैंने फिर काफ़ी सारे चैनल्स के अंदर जो वीडियोस थे आपके, जी, वो मैंने देखे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये व्यक्ति जो गुरु दत्तात्रेय के बारे में जो जानता है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जो भी मैंने किताबें पढ़ी थी, ये उससे कुछ अलग है। जी, क्योंकि गुरु चरित्र मैंने पढ़ा हुआ था। जी, गुरु दत्तात्रेय के बारे में जो भी बातें होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में कीर्तन होते हैं, जी, तो कीर्तनों में गुरु दत्तात्रेय का विषय निकलता है। हर कोई कीर्तनकार आप अपने हिसाब से दत्त को जैसे उन्होंने समझा है जी, या जिस तरीके से संतों ने समझा है, फिर वो संत तुकाराम जी हो, नामदेव महाराज हो या संत माऊली ज्ञानेश्वर हो, जी, इन्होंने जिस हिसाब से गुरु दत्तात्रेय के बारे में जाना, जो भी कुछ बातें उन्होंने बताई आगे, वो बातें मैं उन कीर्तनों से सुनता था। जी, लेकिन वो ज्ञान एक तरफ और जो आप बता रहे थे, वो ज्ञान एक तरफ था। तो मेरे मन में वो जिज्ञासा जाग उठी कि दत्तात्रेय को मुझे और किसी और तरीके से भी जानना है, तो जी, इस व्यक्ति से मुझे बातचीत करनी चाहिए, जी, मिलना चाहिए। तो उसके बाद में फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे मेरी बातचीत हुई। जो पहली बातचीत आपकी हुई, तो न जाने क्यों ऐसा लगा कि एक कनेक्शन आत्मा का आत्मा से हो गया, कि ये वही व्यक्ति है जो मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। मुझे पहली बार तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये मेरे जीवन में गुरु बन के आया है या मुझे आगे चल के मार्गदर्शन करेगा। ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये भाव तो उत्पन्न हो गया था कि ये जो गुरु दत्तात्रेय को जानता है, जी, ये व्यक्ति कुछ अलग चीज़ महाराज के बारे में मुझे बता सकता है। कुछ अलग स्वरूप उनका मुझे बता सकता है। जी, फिर मैंने आपसे और बातचीत होती गई। आपके विचार, आपका जो गूढ़ ज्ञान है गुरु दत्तात्रेय के बारे में, वो जब मैंने जाना तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये वही व्यक्ति है जिसकी तलाश मैं काफ़ी लंबे अरसे से कर रहा हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि हम किसी व्यक्ति को क्या ही जान सकते हैं, अगर अपने गुरु को अगर सचमुच अगर जानना है, अगर पहचानना है, अगर उसका हाथ अपने हाथ में अगर लेना है या अपना हाथ उसके हाथ में अगर देना है, जी, तो अपनी आत्मा ही अपने को बताती है कि यही तेरा गुरु है। और मेरे साथ भी वैसा हुआ। मेरे विचारों ने नहीं मुझे बताया, बल्कि मेरी आत्मा ने मुझे बताया कि यही वो व्यक्ति है जिससे मुझे मार्गदर्शन लेना चाहिए। और गुरु दत्तात्रेय को, उसके अनेकों स्वरूपों को अगर जानना है, अगर समझना है, अगर महसूस करना है, तो यही वो व्यक्ति है जो तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता है। जी, तो फिर उसके बाद में आप मेरे जीवन में आए, आपसे मुझे मार्गदर्शन मिला, गुरु मंत्र मिला और फिर ही मेरी तंत्र की साधनाएँ शुरू हुई, क्योंकि आप स्वयं एक तांत्रिक हैं। आप तंत्र में काफ़ी अरसे से, हालाँकि आपकी जो कहानी है चैनल पे तो है ही, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरु दत्तात्रेय से जब से आपका जन्म हुआ है, उसके पहले की भी आपकी कहानी है। ये तो जीवन आपका बस एक एक अवधूत आनंद करके आप हो, लेकिन अनंत जन्मों से महाराज के साथ आपका एक कनेक्शन है। एक लंबे अरसे से आप उनसे जुड़े हुए हो और मैं स्वयं भी जो जान पाया हूँ, तो वो यही कि गुरु तत्व जो है, वो व्यक्ति के अंदर समझ में आए, तो वही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा दत्त है और उसी के रास्ते पे चलना चाहिए। क्योंकि हर आदमी की चेतना जागृत है, हर आदमी को, हर व्यक्ति को बुद्धि दी हुई है। ये समझ में आ जाता है
कि क्या सही है और क्या गलत। और जब इससे भी परे जब ज्ञान प्राप्त होता है और कोई व्यक्ति समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो गुरु ही होगा, क्योंकि गुरु दत्तात्रेय किसी ऐसे व्यक्ति को तो जीवन में नहीं लाएगा कि जहाँ पे हम रास्ता भटक जाए या हम अपनी समस्याओं में और घिरते चले जाए। क्योंकि मैंने जो हाथ गुरु का पकड़ा है, गुरु दत्तात्रेय का, तो मेरे गुरु ने मुझे कभी ऐसे रास्ते पे छोड़ा नहीं है। और जो मैंने उससे मांगा है उसने हमेशा वो दिया है। तो जब मैंने उससे मांगा कि मुझे गुरु दे दे, एक गुरु मंत्र दे दे, क्योंकि वो विचार भी उसका ही था, मैं मांगने वाला कौन, विचार भी उसका ही था। अगर विचार उसका है तो फिर गुरु भी वही देगा। तो सही गुरु मेरे जीवन में आपके रूप में आए, तंत्र में मेरी एंट्री हुई आपके द्वारा। आपने जो भी मुझे साधनाएं सिखाई, जो भी मार्गदर्शन किया, उसी पे चलते हुए मैं आज तक आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे खुद को भी समझ में आया कि जो रास्ता आपने दिखाया था वो सही था। क्योंकि जो अभी मेरे स्तर है, जो मेरा विचार करने का स्तर है, जो मेरी चेतना जागृत हुई है, जो मेरे पंच तत्व जागृत हुए हैं, उससे मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मैंने सही चुनाव किया था। मेरे गुरु दत्तात्रेय ने मुझे सही हाथों में सौंपा था, ताकि आज जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जो भी लोगों की समस्या दूर कर रहा हूँ या स्वयं की भी समस्या दूर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो सही रास्ता है और इस पे चलना चाहिए करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु दत्तात्रेय ने मुझे मेरी औकात से भी ज़्यादा ही दे दिया। धन्यवाद धीरज जी, आपने खुलकर बहुत अच्छी तरह से हमारे साधकों को, साधिकाओं को या हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में बताया, एक बेबाकी से अपने अनुभवों को रखा, और जिससे मुझे लगता है कि और भी जो साधक साधिका टीम अवधूत से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से तंत्र को, प्रकृति के विज्ञान को या अध्यात्म को समझ रहे हैं, उनको ज़रूर आपके वचनों से, आपके अनुभव से मदद मिलेगी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी तक गुरु दत्तात्रेय के दो साधकों के मध्य का संवाद सुना। एक साधक जो एक सामान्य व्यक्ति है, एक गृहस्थ जीवन यापन करने वाला एक सामान्य सा दत्त का भक्त है, जिसे सिर्फ अपने गुरु पे, गुरु दत्तात्रेय पे भरोसा है, वो किस प्रकार तंत्र साधना को शुरू करता है, कैसे उससे लाभान्वित होता है और लाभान्वित होके उस स्तर को प्राप्त करता है कि वो जगत में, दुनिया में जिन लोगों का ईश्वर में भरोसा नहीं है, जिनका सनातन के विचारों में भरोसा नहीं है, जिनका तंत्र में भरोसा नहीं है, उन्हें वो प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि जो शास्त्र हमें बताता है, जिस विधान के बारे में अनंत जन्मों से ऋषि मुनियों ने अपनी विचारधारा रखी है, अपने अनुभवों को रखा है, अपने प्रयोगों को रखा है, वो आज भी जीवित हैं, चैतन्य हैं। और अगर कोई साधक पूरे भाव से, पूरे समर्पण के साथ इस प्रकृति के मध्य में तंत्र साधना को अपनाता है, तो वो अपने जीवन में जितने भी बंधन हैं उनसे मुक्त होता है और दूसरों को भी उनके बंधनों से मुक्त करने में उनकी मदद करता है। तो इस प्रकार हम जारी रखेंगे अपनी इस पहल को। टीम अवधूत से जुड़े हुए और भी साधक साधिकाओं के अनुभव, उनकी साधना की यात्रा के बारे में आप लगातार इसी प्रकार और भी वीडियो देखते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार टीम अवधूत जबलपुर में गुरु दत्तात्रेय की धूने की सेवा कर रही है, हमारा ऑफिस जबलपुर में है, उसी प्रकार हमारी टीम का दूसरा एक्सटेंशन अब मुंबई में भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके पहले मेंबर के बारे में आज आपने जाना, जो कि धीरज बोटके जी हैं। बहुत ही जल्द हम एक दूसरे पॉडकास्ट में हमारी टीम के दूसरे मेंबर्स से भी आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे और आप जानेंगे कि ऐसे कौन से साधक साधिका हैं जिनके साथ मैं पिछले कई सालों से अपनी रिसर्च को शेयर कर रहा हूँ, उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनकी जो रिसर्च हैं, उससे खुद सीख रहा हूँ। और ये जो इनिशिएटिव हम गुरु दत्तात्रेय के वचनों को लेकर द अवधूत आनंद के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किन किन लोगों का मुझे सपोर्ट सिस्टम है और कौन से वो साधक साधिका हैं जिनके ऊपर मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी बातचीत, हमारे विचार अच्छे लगे हों, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी पूरी टीम जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आप विचार हम तक पहुँचा रहे हैं, उसके उत्तर हम आप तक ज़रूर पहुँचाएं। आज के लिए धन्यवाद। प्रणाम। गुरुदेव दत्त। प्रणाम। गुरुदेव दत्त। अलख निरंजन आदेश।